Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 6, Onam. ओणम नामक पाठ में लेखक ने केरल का प्रमुख त्योहार ओणम के बारे में बताते हैं। उसने इस पाठ में हमारे सामने एक प्रश्न रख देता है, ओणम किसका प्रमुख त्योहार है, ओणम किस तरह मनाते हैं, ओणम के बारे में किस तरह की कहानियाँ प्रचलित होती है। लेखक ने इस प्रश्न का उत्तर इस पाठ में हमारे सामने रख देता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ओणम केरल का बड़ा त्योहार है। केरल के लोग ओणम को मनाते हैं। इसे वहाँ के सभी धर्मों के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यहाँ के सभी लोग सभी धर्मों के लोग ओणम को बड़े उत्साह से बहुत खुशियाँ से मनाते हैं। वह त्योहार अगस्त दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ओणम के दिन पहले ही स्त्री पुरुष बालक बूढ़े इस त्योहार के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे घर के सब लोग बच्चे या बूढ़े स्त्री या पुरुष ओणम को स्वागत करने के लिए बहुत खुशी से प्रतीक्षा करते हैं। सभी इस पर खुशियाँ मनाते हैं। सब लोग ओणम का अवसर पर खुशियाँ मनाते हैं। इस त्योहार के अवसर पर लोग नए वस्त्र धारण करते हैं और नए नए पकवान बनाते हैं। ओणम के अवसर पर लोग विभिन्न तरह की पकवान बनाते हैं, नए कपड़ा पहनते हैं, दूसरों को कपड़ा देता है। इसी तरह सब लोग ओणम को मनाते हैं। ओणम के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा क्या है? बहुत समय पहले केरल में राजा बलि नामक राजा था। वह बड़ा दानी था। उसके राज्य में जनता बहुत सुखी थी। किसी चीज की कमी न थी। राजा बलि शासन करते समय केरल के लोगों को बहुत खुशी है। सब लोग बहुत सुखी थे। ऊंच नीच का भेद न था। सभी लोग प्रसन्न रहते थे। अपनी जनता को प्रसन्नता देख राजा भूला न समाता था। राजा बलि की कहानी लोगों के बीच प्रचलित थी, इसलिए उसकी लोकप्रियता बढ़ती हुई। देख देवताओं का राजा इंद्र ने राजा बलि पर बहुत ईर्ष्या हुई। सीते भगवान विष्णु के निकट जाकर उसने अपने मन की बात बता दी। भगवान विष्णु ने इंद्र को शांत कर दिया और उसे भेज दिया। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया और वे ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास आ पहुंचा। राजा ने उस ब्राह्मण का खूब सत्कार किया। वामन ने राजा बलि से अपनी तपस्या के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने स्वीकार किया। यह मांग राजा ने बहुत हर्ष से
स्वीकार कर लिया। वामन ने विराट रूप धारण किया, पगों में धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग रहने को जगह यहाँ न थी। एक पग भूमि आकाश, देन तीसरा जगह, तीसरा पग कहाँ रखते हैं, वहाँ जगह नहीं थी। तब राजा बलि ने वामन के सामने अपना सिर रखा। वामन को राजा की दानशीलता पर बड़ी दया आई। उन्होंने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। राजा बलि पर संतोष से वह उसने पाताल का राजा के नाम से रख दिया। वामन ने प्रसन्न होकर राजा बलि से पुर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे आचरण से बहुत खुश हूँ। अब तुम एक वर और मांगो। राजा बलि ने वामन भगवान से प्रार्थना की, हे दयालु, वर्ष में एक बार अपनी प्रजा के सुख दुख देखने को मुझे अवसर दीजिए। यही मेरी अभिलाषा है। अपने प्रभु को देखने के लिए वर्षों में एक बार यहाँ आया, यह मेरी अभिलाषा है। वामन ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहते हैं कि हर वर्ष श्रावण महीने में राजा बलि अपनी जनता को देखने के लिए वहाँ आते हैं। ओणम का त्योहार उसी समय मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ राजा बलि की पूजा होती है। यह त्योहार 10 दिन मनाया जाता है। ओणम का त्योहार केरल का लोग 10 दिन तक मनाया जाता है। इस अवसर पर लड़कियां तड़के ही उठकर, सवेरे ही उठकर नहा धोकर रंग बिरंगे कपड़े पहनती है और अपने आंगनों में सुंदर व रंग बिरंगे फूलें सजाती है। अपने आंगनों में पूकड़म बनाती है, पूकड़म में रंग बिरंगे फूलों से सजाती है। पूजा के स्थान पर रंगोली सजाई जाती है। घर का मालिक पूजा का कार्यक्रम करके सबको प्रसाद बांट देता है। लोग इस अवसर पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोग ओणम के अवसर पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। पूजा के अंतिम दिन पूजा की सामग्री को नदी या तालाबों में फेंक देते हैं। पूजा पूरा करके पूजा के स्वादन को अंतिम दिन में नदी या तालाब में फेंक देते हैं। यह उसका एक आचरण है। ओणम के अवसर पर केरल में नावों की दौड़ होती है। यह दौड़े देखने लायक होता है। सभी वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं। इस नावों की दौड़ में सभी वर्ग के लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेती है। यह प्रतियोगिता बहुत देखने लायक है। इस त्योहार का दूसरा आकर्षण है, ओणम के त्योहार के दूसरा आकर्षण बात है लोक नृत्य। इसमें सभी स्त्रियां अत्यंत उत्साह के साथ भाग लेती है। इस अवसर पर केरल में हाथियों का भी जुलूस होता है। हाथियों को जुलूस में सजा करके उसने जुलूस में भाग लेते हैं। इस बाड़ में लेखक ने बच्चों के सामने ओणम के बारे में किस तरह की कहानियाँ प्रचलित है, ओणम किस तरह केरल में मनाते हैं,
ओणम का त्योहार क्यों मनाया जाता है, एक दिन पर लोग किस तरह के प्रतियोगिता में आयोजन करता है, इसके बारे में लेखक ने इस पाठ में बताते हैं. Our this chapter is finished. If you have any doubts, we can discuss the Google Meet. Okay, thank you.